नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं विश्वेश्वर शिव महापुराण से विश्वेश्वर संहिता के तीसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका। अतः तृतीय अध्याय साध्य साधन आदि का विचार। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत जी बोले, आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रणव शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद स्वदस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुनिए। बहुत काल में पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ, उन दिनों छह कुलों के महर्षि परस्पर विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपने शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होते हैं, इसीलिए हे द्विजों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। यह इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हैं भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उनका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निस्पृत होता है, वही साधक है। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। और एक बात और बता दूं कि ये वीडियो एक बार सुनने से ना समझ में नहीं आने वाला है। मेरे को खुद दो बार 3 बार पढ़ना पड़ता तब जाके एक समझ में आता है ये। तो कृपया, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन समझना ज़रूरी है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्पृह होता है, वही साधक है। ये निष्पृह क्या है, इसका तो मतलब मैं नहीं जानता, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके लिए, तो क्षमा करना। फ़ोटो डाल दूँगा, आप तो देख लीजिए खुद। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है।
वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। अच्छा, एक बात और नहीं है, ये पूजा ना जो है आरती के बाद ना जब पूरा लास्ट हो जाता है, मंत्र जाप वगैरह कर लेते हैं, तो लास्ट में ना हाथ में जल लेके ना समर्पित करना होता है उसको कि हे प्रभु दीनानाथ दीन बंधु दीन दयाल औगड़दानी। इस प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए ना कहना है कि मैंने जो कुछ भी पूजा पाठ किया, जो कुछ भी किया, मैं सब आपको समर्पित करता हूँ, इसे आप अपने पास रखे रहिए, मुझ पर बस कृपा कीजिए। ऐसा करना होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, मुझे भी पता नहीं था। तो आप ये पूजा के बाद समर्पण ज़रूर किया करो, उनको अच्छा लगता है। अब आगे पढ़ता हूँ मैं। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सब को उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं को श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। श्रवणेंद्रिया माने आपके कान के बारे में यहाँ कहा गया है। अब आगे पढ़ता हूँ। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह से साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधना कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विश्वेश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले सुनिए, फिर उसको मनन कीजिए, मतलब अपने मन में याद कीजिए, उसका चिंतन कीजिए, मतलब बाबा का ध्यान कीजिए और उसको समझिए, इस कथा को, सार को समझिए। सिंपल यही मतलब है। बाकी अब मैं क्या कहूँ, मैं तो बेवकूफ़ लड़का, जितना ज्ञान उतना बता सकता हूँ। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिए, अटकता हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा।